इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आईजीआईपीएस में सेशन 2023-24 में बीपीएड की कितनी कट ऑफ गई थी कैटेगरी वाइज। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ किस बेस पर तैयार की जाती है। उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। रिटन एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होता है। रिटन टेस्ट पिछले साल 400 नंबर का था, इस साल वो 300 मार्क्स का ही है। इसका वेटेज फाइनल मेरिट में 50% होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट का वेटेज 20% होता है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वेटेज 30% होता है। इसके बेस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है और उसके ही आधार पर सिलेक्शन आपका होता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ आपकी गई है। ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी का 2023-24 में सिलेक्शन हो गया था 43.37% अगर उनके मार्क्स आए थे। ईडब्ल्यूएस में 37.50% पे सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 36.07 पर सिलेक्शन हो गया था। एससी कैटेगरी में 30.25% पे सिलेक्शन हो गया था। एसटी कैटेगरी में 27.47 पे और सीडब्ल्यू कैटेगरी में 24.40 पर सिलेक्शन हो गया था। वार्ड कोटा की सीटें 2023-24 में खाली रही थी। ठीक है, तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये तो फाइनल कट ऑफ मार्क्स हैं। ओवरऑल अगर आपके इतने मार्क्स आए थे इन तीनों को मिला करके, रिटर्न को, फिजिकल फिटनेस टेस्ट को और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को, तो आपका सिलेक्शन हो गया था। अब देख लेते हैं हम कैटेगरी वाइज कि भाई रिटर्न में कितने आए थे, फिजिकल में कितने आए थे और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में कितने आए थे। इससे भी एक अंदाजा हमें लगता है। तो देखिए, अनरिजर्व में जिसका 43.37 पे सिलेक्शन हो पाया था या उससे ज़्यादा, तो मिनिमम कितने मार्क्स आए थे उसके, 183 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400। फिजिकल टेस्ट में 16 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 4.5 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30। ठीक है, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी था। मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ओवरऑल ही आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि इसके भाई 183 आए तो मेरे भी 183 पे सिलेक्शन हो ही जाएगा या नहीं ही होगा, कुछ भी हो सकता है। आपको ओवरऑल देखना है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस देखिए, रिटर्न में 132 आए, फिजिकल टेस्ट में 18 आए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 3 आए, ओवरऑल 37.50 हो गया। ओबीसी में रिटर्न में 131, फिजिकल में 15.2 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 4.5। एससी कैटेगरी में 114 आए थे, रिटर्न में, फिजिकल टेस्ट में 16 मार्क्स आए थे और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में कोई मार्क्स नहीं मिले थे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि भाई 0 मार्क्स मिले हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में, लेकिन फिजिकल टेस्ट और रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट को मिला करके अगर आपके इतने मार्क्स आ जा रहे हैं जो कि कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई मेरे पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देख सकते हो आप लोग, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी। इवन जनरल कैटेगरी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो मेन चीज़ है ओवरऑल आप लोग देखेंगे। एसटी कैटेगरी में देखिए 135 मार्क्स आए रिटर्न में, फिजिकल में 10.6, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं था, 0 मार्क्स। सीडब्ल्यू कैटेगरी में 24.40 पर सिलेक्शन हो गया, रिटर्न टेस्ट में 166, फिजिकल टेस्ट में 3.6, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आई, ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में ध्यान रखिएगा, एससी कैटेगरी, सीडब्ल्यू कैटेगरी की सीटें भर चुकी हैं, कोई सीट खाली नहीं रही है। इस वजह से इसकी आपको कट ऑफ नहीं दिख रही है। किनकी सीटें बची थी सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी कैटेगरी की सीटें बची हुई हैं। देखिए यूआर कैटेगरी में अगर 41.72% मार्क्स आए थे तो सिलेक्शन हो गया था। कितने का डिफरेंस आया है, 2% का लगभग डिफरेंस आया है। 2% की गिरावट हुई है सेकंड मेरिट में। रिटर्न में कितना आए थे, 165, फिजिकल टेस्ट में 16.6 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 4.5 मार्क्स आए थे। ईडब्ल्यूएस में देखिए 35.12 पर सिलेक्शन हो गया था, 35.12%। पिछला कितना था, 37.50 था। तो यहाँ भी लगभग 2% की गिरावट आपको देखने को मिली। रिटन टेस्ट में 121, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 20 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में यहाँ देखिए 0 मार्क्स हैं, फिर भी सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी देखिए कट ऑफ मार्क्स 35.35% है, पहले कितनी थी 36%, तो लगभग 1% की गिरावट आई है सेकंड मेरिट में। कितना है रिटर्न में 142, फिजिकल टेस्ट में 17.6 और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 0 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन हुआ। तो 0 में बार बार क्यों बता रहा हूँ, आपको इस बात से नहीं डरना कि मेरे 0 में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। एसटी कैटेगरी में देखिए 27.3% पे सिलेक्शन हुआ है, रिटन टेस्ट में 124 मार्क्स, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 11.8 मार्क्स और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में इसके भी 0 मार्क्स हैं। तो ये सेकंड मेरिट लिस्ट थी, इसका आपने देख लिया। अब देखते हैं हम लास्ट मेरिट आई, थर्ड मेरिट लिस्ट। और ध्यान रखिएगा ये जो थर्ड मेरिट लिस्ट थी ये स्पॉट राउंड के बेस पर इसमें सिलेक्शन हुआ था। स्पॉट राउंड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सारी सीटें फिल हो चुकी हैं और लास्ट में कुछ 2-3-4 सीटें बच जाती हैं। तो उसके लिए स्पेशली कॉल करके वो लोग बार बार पूछ लेते हैं, क्योंकि भाई मेरिट लिस्ट निकालेंगे, हो सकता है कोई एडमिशन ना ले, फिर सीट खाली चली जाए, फिर नेक्स्ट मेरिट निकालनी पड़ेगी, तो बहुत लंबा समय लग जाता है। जब ऐसा लगता है कि बहुत आगे चला गया है, ये लगभग अक्टूबर या नवंबर तक पहुंच चुका था लास्ट ईयर जहां तक मुझे याद है,
तो जब काफ़ी लेट हो जाता है तो स्पॉट एडमिशन का मौका देकर के यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन क्लोज कर देती है जल्दी जल्दी। तो लास्ट ईयर यही हुआ 2023 में। यूआर की सीटें भर गई, ईडब्ल्यूएस की भर गई, एससी कैटेगरी भर गई, एसटी भर गई, सीडब्ल्यू भर गई, वाट कोटा तो कोई था ही नहीं। बची ओबीसी की लगभग 3 सीटें बची हुई थी। उन 3 सीटों के हिसाब से अगर हम देखें तो कट ऑफ कितनी गई, 35.2% पर कट ऑफ गई। स्पॉट राउंड में क्या होता है, कॉल करके पूछा जाता है भाई आप एडमिशन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो हाँ कर देते हैं तो लिस्ट में नाम निकाल दिया जाता है, अगर मना करते हैं तो नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो इन लोगों से कॉल करके पूछा गया होगा स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो 35.2% मार्क्स आए, रिटर्न में 164 मार्क्स, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 10.2 मार्क्स और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 4.5 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लिया आपने थर्ड मेरिट लिस्ट के कितने मार्क्स आए। ये लास्ट मेरिट लिस्ट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज आईजीआईपीएस में बीपीएड के एडमिशन की। इसके बाद एडमिशन क्लोज हो गए और कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि भाई लास्ट ईयर कितने पे सिलेक्शन हुआ है। अगर आप लोग इससे पिछले सालों के वीडियोस देखना चाहते हैं, 2022 सेशन में कितने मार्क्स आए थे कैटेगरी वाइज, 2021 में कितना है, 20 में कितना है, 19 में कितना है, ये सारी वीडियोस आपको आई बटन पर मिल जाएंगी। क्लिक करके आप सारे मेरी वीडियोस देख सकते हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कोर्सेज के कितने कितने मार्क्स आए थे वो आपको दिख जाएगा। तो आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि भाई कितने मार्क्स पे लगभग सिलेक्शन हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेंड है इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं कैटेगरी वाइज। थोड़ा बहुत 2 से 3% ऊपर नीचे ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट पर मेरिट गई है 2023-24 सेशन में। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।